हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आती रहती है वो टाइमली बेसिस पर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप लोग हर एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज से अवेयर रहें। गाइज, आईआईटीज और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पर गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू आपने देखा होगा जेआरएफ की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, और जो जेआरएफ की अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। जो भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है आईआईटीज वगैरह में जाकर अपना किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का। तो यहाँ पर आज हम मल्टीपल जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज निकाली हुई है जेआरएफ की और एसआरएफ की। तो यहाँ पर जैसा फर्स्ट अगर आप देखोगे आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जहाँ पे देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अप टू 31,000 के आसपास आपको यहाँ पर स्टाइपेंड्स और रिम्यूनरेशन मिलता है। इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन है बी बीटेक अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन सब में है तो आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी इसमें भर सकते हैं। एमटेक कर रखा है तब भी आप भर सकते हैं। इसमें आपका गेट स्कोर कार्ड की यहाँ पर नीड होती है। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। काफी सारी यहाँ पर अगर हम बात करें ओपनिंग इनकी रेगुलर बेसिस पे होती रहती है और इनकी डेट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अगर हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की बात करें तो इसमें भी बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 65% मार्क्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65% मार्क्स के आसपास बोला हुआ है। और कुछ जो होती है उसमें एक्सपीरियंस होता है जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स वाली होती है, और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स होती है वहाँ पर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जब भी ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है ये प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। तो हर प्रोजेक्ट में दो से तीन इसी तरीके से ओपनिंग रहती है। तो प्रोजेक्ट वाइज ये जो भी रिक्रूटमेंट है वो रिलीज होती रहती है टाइमली बेसिस पर। आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। यहाँ पर भी देखिए जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की ओपनिंग है जिसमें 29,200 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है। इसमें बीटेक, बीई, एमसी और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड की जो नीड है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करी हुई है। तो जिन बच्चों के पास नहीं भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास है तब भी आप डाल सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको कई कई बच्चे बोलेंगे सर 1 to 1 ओपनिंग है। देखो ये प्रोजेक्ट बेस है, दैट्स व्हाई है। इसी तरीके से हर एक प्रोजेक्ट का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और प्रोजेक्ट बेस ही ये रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। यहाँ पर जैसे जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है इसमें अप टू 21,700 के आसपास है। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे, ग्रेजुएट डिग्री इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। 1 ओपनिंग है। ऐसे ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की अगर आप इस वाले की ओपनिंग देखो तो यहाँ पे एमई एमटेक मांगा है। तो किसी में यहाँ पर बी बीटेक इन केमिकल, मैकेनिकल, ओशियन, नेवल आर्किटेक्चर अगर आपके 75% मार्क्स से ज्यादा और गेट स्कोर कार्ड है तब भी आप फिल कर सकते हो। तो ऐसा आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके अगर जाके देखेंगे तो मल्टीपल पोजीशंस आपको दिखेगी, क्योंकि ये सारी पोजीशन अलग अलग है। दैट्स व्हाई हर प्रोजेक्ट की अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर बीटेक हो सिविल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में या फिर एमटेक हो तब भी आप फिल कर सकते हो। दोनों के पास ऑप्शन है, गेट स्कोर कार्ड की डिमांड करी है। ऐसे ही प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसर्च की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एमटेक मांगा है, बीटेक भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस इसी में है और एक्सपीरियंस है तब भी आप फिल कर सकते हो। तो इस तरीके की मल्टीपल ओपनिंग यहाँ पर है, आप जाके देख सकते हो। डेट भी यहाँ पर अवेलेबल है 4/10/2024। तो यहाँ जो आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से हर एक प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दिखेगी, हर एक डिपार्टमेंट वाइज उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो उससे पहले आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट असिस्टेंट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये सब जो ओपनिंग होती है इसमें डेफिनेटली गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर भी ओपनिंग होती रहती है। मल्टीपल पोजीशंस प्रोजेक्ट बेस यहाँ पर ओपनिंग हो रखी है, क्योंकि सारी प्रोजेक्ट बेस है इसलिए एक एक इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो सिमिलरली नॉट ओनली आईआईटी खड़गपुर में और भी जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें आईआईटी दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके से ओपनिंग है। आईआईटी दिल्ली में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर भी ओपनिंग होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जैसे लो कॉस्ट वेरिएबल सेंसर सिस्टम्स और मैपिंग प्लांटर प्रेशर इन द असेसमेंट ऑफ डायबिटिक फूड अल्सर्स जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखो ओपनिंग आपको देखने को मिल रही होगी। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर इसके अंदर में हो रहा है। इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो इस रेंज में मिलेगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर एचआरए भी आपको मिलता है। बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, मैकेनिकल में, इन सब में है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर डेफिनेटली आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, उसी हिसाब से आपका स्टाइपेंड रहता है। तो यहाँ पर इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी ईमेल पे 4/10/2024 से पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स और सीवी वगैरह है वो यहाँ पर भेज देना है। तब तक ये जो है यहाँ पर इन्होंने मेल आईडी भी दे रखी है जिसपे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं। और जो
शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो ये आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर हम आगे बात करें गाइस तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम जो है यहाँ पर भी ओपनिंग हो रखी है। इसमें भी अगर आप देखोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की है। तो गाइस ये हमेशा प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट आती है और हर मंथ आती रहती है, आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से ओपनिंग होती है कि हर प्रोजेक्ट में जितनी उनको मेन पावर की नीड है, तो एक ही इंस्टीट्यूशन में, जैसा अगर आपने देखा आईआईटी खड़गपुर में मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर ओपन है, तो इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली ये ओपन करते रहते हैं। तो यहाँ पर 31,000 पर मंथ प्लस एचआर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो भी इसरो है, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो इसरो के अंडर में हो रहा है। तो जब आपको फाइनली यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे तो वो यहाँ पर इसरो प्लस यहाँ पर आपको ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बीटेक अगर आपका मैकेनिकल में, एरोनॉटिकल में, ऑटोमोबाइल में, एरोस्पेस में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप इसमें आप इसको फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी दे रखी है। लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2024 है। अप्लाई जो करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो गाइज ये पीडीएफ्स जो है, जो गूगल फॉर्म की लिंक्स वगैरह, ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा। वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसमें एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह होता है, जो एलिजिबल आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन होते हैं, उसके भी आप पर आपको ये शॉर्टलिस्टेड करते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आईआईटी रुड़की की तरफ से है। आईआईटी रुड़की में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ ऑटो चेंज डिटेक्शन सिस्टम्स फॉर गैस पाइपलाइन आरओयू सर्विलेंस यूजिंग सैटेलाइट इमेज। तो देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसमें जो स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट का वो गेल है। तो कई सारे जो आईआईटीज होते हैं उनको स्पेसिफिकली जब किसी पीएसयूज या किसी को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, तो वो पर्टिकुलरली जो आईआईटीज के प्रोफेसर्स होते हैं उनसे वो टास्क मिलते हैं और उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग जब उनको मेन पावर की नीड होती है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ओपनिंग होती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जिसमें आरए रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी वैकेंसीज है, इसमें जेआरएफ की भी वैकेंसीज है, जिसमें अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है प्लस इनमें से कोई भी ब्रांच में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली इसको फिल कर सकते हो। 37,000 प्लस एचआरए की यहाँ पर होगा। अप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं वो इसको इस मेल पर आपको अपना जो भी एप्लीकेशन जो फेम है, सीवी है, ये सारे आपको वहाँ पर भेजने हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटी है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए पीएचडी करने की। तो इसकी लास्ट डेट भी 30 सितंबर है। यहाँ पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि जेआरएफ को आप पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आप किसी प्रोफेसर्स के अंदर जाकर जेआरएफ करते हो किसी आईआईटी के अंदर और वहाँ पर आप लोग काफी अच्छा वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोफेसर्स आपकी जो जेआरएफ है उसको पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर एनआईटी वारंगल का भी ओपनिंग हो रखा है। इनमें भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की ओपनिंग है। जो स्पॉन्सरशिप एजेंसी है वो डीआरडीएल सीआरएस है। यहाँ पर बीटेक अगर आपका मैकेनिकल फर्स्ट क्लास या एमए एमटेक मैन्युफैक्चरिंग इनमें से कोई भी है तो आप फिल कर सकते हो। 35 एज लिमिट है और यहाँ पर 31,000 का पर मंथ यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है स्टाइपेंड। जो ऑफिशियल मेल होगी जिस पर आपको भेजना है वो मेल आईडी भी यहाँ पर गिवन है। 30 सितंबर 2024 से पहले आपको ये फिल करके आपको ये पूरा जो इनको कांटेक्ट करना है मेल के थ्रू। तो गाइज इसी तरीके से आप नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो ओपनिंग हो रखी है आईआईटी आरएएम के अंदर, तो इस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद के अंदर भी हो रखा है, जिसके अंदर भी अगर आप यहाँ पर देखो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की ओपनिंग है। यहाँ पर भी 1 पोस्ट है, 25,000 प्लस एचआरए। और जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है, ये रिसर्च फेलोशिप्स टू गेट है, ये रिसर्च फेलोशिप टू नॉन गेट है। तो जो विदाउट गेट वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,720 है। जो गेट वाले है वो 25,000 प्लस एचआरए है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे 3 ईयर के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको पीएचडी में भी कन्वर्ट करने का मौका यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस इस तरीके की मल्टीपल ओपनिंग जो है वो आईआईटीज वगैरह में आती रहती है। जैसा कि आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशन है वो गेट से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ओपन करते रहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट इस बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। तो ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग आती है जिसमें इवन आपका गेट क्वालिफाई भी है, बहुत लो गेट स्कोर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट गेट क्वालिफाई की नीड होती है। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो पहले आप जीआरएफ कर सकते हो, उसी को आप वहाँ पर कन्वर्ट करके पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। तो इस तरीके से मल्टीपल आईआईटीज में अपॉर्चुनिटी आती है कि आप लोग को ऐसा सारे आईआईटीज वाइज जब भी अपॉर्चुनिटीज आए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स और आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी, देखो कई स्टूडेंट में भी इस वीडियो को लेट देखे तो उनको लगेगा लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्रीक्वेंटली आती रहती है और जब भी आती है हम लोग आपको शेयर भी करते रहते हैं। तो वो आप लोग कुलदीप
कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जाएगी आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।